उन्होंने उनके बारे में चर्चा सुनी होगी और वो अब चाहते हैं कि हमें दर्शन हो जाए। तो जब उन्हें पता चलता है कि महाराज जी आए हुए हैं कहीं, तो दर्शन के लिए वहाँ से अपने घर से निकल लेते हैं। हम तो ऐसे बातचीत कर रहे हैं महाराज जी से कि जैसे वो बड़े भाई हैं। हमने कभी जान ही नहीं पाया कि वो हनुमान जी हैं। महाराज जी गाड़ी पर बैठ जाते हैं, कार को ड्राइव करते हुए। राजन ओगरा साहब कहाँ चलना है, बस महाराज जी तो बता दे, ऐसे इधर चल। जो महाराज जी की दर्शनों की इच्छा को लिए हुए उनका कई बार पीछा कर चुके हैं, वो वहाँ पर विराजमान हैं। डीएम साहब से कहते हैं कि भाई किसी भी तरह हमें दर्शन करवा दो महाराज जी के। हम कई बार प्रयास कर चुके हैं, कई भक्तों के यहाँ प्रयास करते रहे कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए। उनको बड़ा लगा चस्का कि बाबा जी इसको मिलना है और जाओ। तो मैंने कहा बाबा जी कहाँ जाना, मैं आपको छोड़ दूँ। नहीं तू जा, मैं पहुंच गया जहाँ जाना था। बाबा जी भी आए हुए थे। बाबा जी 1 साल निकल गया, क्या हमको झूठ मूठ बोल दिया कि हम मिलेंगे, और अगले क्षण देखा बाबा जी हमारे कमरे। क्या बात है। माननीय उच्च न्यायालय के बहुत ही ख्यात प्राप्त अधिवक्ता, जिन्हें मिला न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव लेकिन स्वीकार नहीं किया। ऐसी शख्सियत ने इच्छा की महाराज जी के दर्शनों की, लेकिन बार बार प्रयास किए। क्या उनका प्रयास सफल हुआ या रह गई अधूरी इच्छा? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद के एक बहुत ही ख्यात प्राप्त क्रिमिनल क्षेत्र के अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता इस स्तर के हैं कि उन्हें उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव दिया गया और उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्हें लगा कि जो वेतन मिलेगा उससे हमारे खर्चे नहीं चल पाएंगे। हम अधिवक्ता अगर हैं, और अधिवक्ता तो भाई अपने हिसाब से निर्धारित फीस करेंगे, है ना, और अधिवक्ता बने रहेंगे तो हम धन ज़्यादा कमाएंगे। और भी जो कारण रहा हो, ये कारण हमारे संज्ञान में आया। बाकी का और भी कारण रहे हों, बहरहाल वो जैसे एक शब्द कहते हैं धाकड़ अधिवक्ता, धाकड़ एडवोकेट। तो धाकड़ एडवोकेट ये चाहते हैं कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं। बाबा नीम करोली का उन्होंने नाम सुना होगा, उन्होंने उनके बारे में चर्चा सुनी होगी, और वो अब चाहते हैं कि हमें दर्शन हो जाए। तो जब उन्हें पता चलता है कि महाराज जी आए हुए हैं कहीं, तो दर्शन के लिए वहाँ से अपने घर से निकल लेते हैं। एक दिन महाराज जी इलाहाबाद के जिलाधिकारी JN उग्रा के निवास पर बैठे हैं। बातचीत चल रही है, और उनका घर तो बिल्कुल ऐसे, आप जानते हैं महाराज जी जहाँ भी प्रवास करते हैं या महाराज जी किसी के भक्त के घर पर प्रवास होता है, वो अपने को सौभाग्यशाली समझता है। और ये महाराज जी के अहेतु की कृपा रही होगी उन भक्तों के यहाँ जहाँ महाराज जी पहुँचते थे। उन्हीं भक्तों में से JN उग्रा साहब रहे हैं। उनके सुपुत्र राजन ओगरा जी बताते हैं कि हम तो ऐसे बातचीत कर रहे हैं महाराज जी से कि जैसे वो बड़े भाई हैं। हमने कभी जान ही नहीं पाया कि वो हनुमान जी हैं। उनके बारे में और मैं एक विशेष बात बताऊं, लेकिन आज हम उस दिन की चर्चा करते हैं कि जब महाराज जी बैठे हुए हैं, घर परिवार के हालचाल जान रहे हैं, बातें हो रही हैं, और अचानक महाराज जी कहते हैं उठ, चल चल जल्दी चल। महाराज जी का आदेश हुआ, राजन ओगरा साहब चलते हैं। बोले चलो महाराज जी गाड़ी। महाराज जी गाड़ी पर बैठ जाते हैं, कार को ड्राइव करते हुए। राजन ओगरा साहब कहाँ चलना है, बस महाराज जी तो बता दे, ऐसे इधर चल। और गाड़ी उधर चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बीच रास्ते महाराज जी कहते रुक। गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई, उतर गए। राजन ओगरा साहब कहते हैं कि बताइए हम कहाँ आपको पहुँचा दें, कहाँ जाना है, हम वहाँ करके आते हैं, आप सड़क पर उतर। बोले कुछ नहीं, जा अब तू जा। और ओगरा साहब की उस समय 15-16 साल की उम्र रही होगी, 17 साल की उम्र हो। बहरहाल
उग्रा साहब घर चले आते हैं और घर आने के बाद देखते क्या हैं कि उनके यहाँ वो माननीय उच्च न्यायालय के कौन धाकड़ अधिवक्ता जो महाराज जी की दर्शनों की इच्छा को लिए हुए उनका कई बार पीछा कर चुके हैं, वो वहाँ पर विराजमान हैं। उन्होंने कहा साहब हम चाहते ये हैं कि दर्शन हो जाएं कैसे ही, लेकिन वो एकदम निकल गए। तो हुआ क्या कि वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे हैं, उनके निकलने के कुछ क्षण पहले महाराज जी गाड़ी में बैठे और चले गए। अब वो अधिवक्ता महोदय डीएम साहब से कहते हैं कि भाई किसी भी तरह हमें दर्शन करवा दो महाराज जी के, हम कई बार प्रयास कर चुके हैं, कई भक्तों के यहाँ वो मिले बिल्कुल ऐसे समझ लो कि अरे वो जा रहे हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि वो दर्शन के लिए घुसे हैं और उससे कुछ पल पहले चले गए हैं। था क्या, मैं परिणाम बता दूं कि अधिवक्ता महोदय ता ज़िंदगी प्रयास करते रहे कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए। उनके अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे न्यायाधीश बनने का अवसर मिला हो और न्यायाधीश का पद उन्होंने अस्वीकृत कर दिया इसलिए कि साहब पैसा ज़्यादा हम पैदा करते हैं अधिवक्ता के बतौर, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। और जब कभी पुण्यों का ऐसा संयोग नहीं होता, संत दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं हुए। और ये सब बातचीत हमारे बीच में हुई है उग्रा साहब के सुपुत्र पूज्य राजन उग्रा जी से। चलिए मैं तुम्हें ऑडियो सुनवा देता हूँ, क्योंकि हम तो कथाएं कहीं से भी जहाँ मुझे लगता है कि ये कथा सब प्रमाण है और जब मिलती है तो हम आप तक पहुँचाते। ये कहीं किसी साहित्य में वर्णित नहीं है, कहीं पर नहीं, आज दिन तक कहीं पर मेरे संज्ञान में है। मैं बता रहा हूँ, अब ये मेरे संज्ञान में आई, मैंने ये बात आप तक पहुँचाई। और किस तरह से पहुँचाई है, चलिए आज विदा लेने से पहले मैं आपको पूज्य राजन उग्रा जी की आवाज़ में ये सुनवाता हूँ। सुनिए ऑडियो, चलें तब तक। क्रिमिनल लॉयर थे और हाँ बड़ा जाने माने फैमिली के, तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनका शराब वराब पीने की आदत थी और पैसा खूब उन्होंने वकालत में कमाया जी। हाई कोर्ट की जजी ऑफर हुई, वो रिफ्यूज कर दी कि अरे इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मेरी तो उसमें विस्की का बिल नहीं आएगा तनख्वाह में। उनको बड़ा लगा चस्का कि बाबा जी इसको मिलना है। अच्छा। तो उन्होंने भी किसी को बोल रखा होगा कि बाबा जी आए उग्र साहब का हाथ बताना, तो उनका अगर हमारे घर से तो दो फाटक छोड़ के था। अच्छा। अब बाबा जी आए बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, हमारे दादाजी थे, हमारी माँ थी, हमारे पिताजी थे जी। अच्छे सहज बैठे बात हो रही थी जी। एकदम उठ के खड़े हुए और मेरी तरफ देख के कहते अरे मुझको लेके चल, ले चल जल्दी चल, दर्शन नहीं देना होंगे। हाँ वो अब बैठे कार में और कहते चल, मैं किधर ले चलूं, चलना ना आगे सड़क पे चल। अच्छा। फिर एक जगह जाके कहने लगे अच्छा इधर ले ले गाड़ी। ये कोई शाम को 8 बजा होगा जी। बीच रास्ते में गाड़ी कहते खड़ी करो जाओ और जाओ। तो मैंने कहा बाबा जी कहाँ जाना, मैं आपको छोड़ दूं। नहीं तू जा, मैं पहुंच गया जहाँ जाना था। तो इस तरह से अब देखिए कि एक महिला को कैसे चुप गया। इनको दर्शन नहीं देने थे तो 2 बरस हमारे पिताजी रहे उस टाइम पे जी। उसके बाद फिर आके रहे, फिर वो रिटायर होके रहे, वकील साहब को दर्शन नहीं दिए। नहीं दिए। और आते रहे हमारे घर, वकील साहब ने बड़ी 3 दफे कोशिश करी, तीनों दफे उठ के खड़े हों चले जाएं। अच्छा। तो वकील बड़े धाकड़ थे जी। मगर आदतें सही नहीं थी। आदतें सही नहीं थी। तो बहुत कोशिश करी तो उन्होंने कभी इनको दर्शन दिया ही नहीं।